मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। उस आश्रम में आ करके और उस आश्रम की विविधता को देख करके राम बहुत भौचक्के रह गए। हालांकि ऋषि मुनिगण राम, लक्ष्मण और सीता का अवलोकन कर रहे थे। राम समझ गए, राम इज वेरी सेंसिटिव। राम समझ गए कि ये साधु कुछ तो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। इसीलिए राम स्वयं आए आगे और आश्रम का मुआयना करने लगे। राम ने जो देखा उससे राम बहुत ही हर्षित हुए। वो देख रहे हैं हर जगह पर जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता ने उस आश्रम में प्रवेश किया, उस आश्रम के एक अलग ही वाइब्रेशन राम, लक्ष्मण और सीता को एक अलग ही मोड में लेकर के गए। आप देखेंगे, आप गौर करेंगे, आप भी किसी के घर जाते हैं, इमीडिएटली यू फील अ वाइब्रेशन। Immediate, you enter a house and you get a feeling, and these feelings are very very different in different houses. So राम, लक्ष्मण और सीता आकर के बहुत खुश हुए। वो देख रहे हैं हर जगह पर यज्ञशालाएं बनी हुई हैं। कहीं पर एक साधु यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पर ऐसे यज्ञ कुंड बने हैं जहाँ पर 100 या 1000 साधुओं को एक साथ बैठना पड़े। जगह जगह पर अच्छे सुंदर फल और फूल देने वाले पौधे लगे हुए हैं। सुंदर सुंदर प्रकार के पक्षी और भौरे, तितलियां और चिड़िया वहाँ पर विचरण कर रही हैं। कोयल गा रही है। जगह जगह पर दूर्वा ग्रास लगी हुई है। जगह जगह पर दूब ग्रास को सुखा करके उसकी अंगूठियाँ बना करके यज्ञ में ये सारे साधु उपयोग कर रहे हैं। जगह जगह पर पानी को स्टोर करने के लिए पॉट्स रखे हुए हैं जिसमें एकदम गंगा जी जैसा निर्मल जल है। जगह जगह पर राम घूमने लगे। कहीं कहीं जगहों पर हिरन की छाल बिछी हुई थी। हिरन की छाल साधु या वनवासीगण क्यों पहनते हैं, या हिरन की छाल पर लोग क्यों बैठते तपस्या के लिए? इसका एक कारण है। हिरन की जो छाल है वो रेंगने वाले जो पशु हैं, सांप, बिच्छू इत्यादि, इससे जो आने वाली सुगंध है वो सांप, बिच्छू इत्यादि को दूर रखती है। तो जब साधु जंगल में आंखें बंद करके अपना ध्यान लगा रहे हैं, वो निश्चिंत रूप से ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब 4 पैर वाला जानवर छोड़ करके बाकी कोई अटैक नहीं करेगा। ये हिरन की छाल की खासियत है। इसलिए हम देखते हैं साधुगण हिरन की छाल पहनते हैं। जब भी पहले कोई वनवासी रहते थे वो हिरन की छाल पहनते थे। ये कारण है हिरन की छाल का। राम देखते हैं जगह जगह वहां पर अलग अलग प्रकार के साधु भी हैं। वैसे भी मतलब बहुत वृद्ध से लेके बहुत यंग तक, और इन देयर ओन मेरिट्स फ्रॉम राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द हाईएस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ साधुस। कुछ साधु हैं जो दिन में एक बार नहाते हैं। देखिए, कुछ साधु हैं जो दिन में केवल एक ही बार खाते हैं। जो कुछ भी आया उनके पास उस प्लेट में उस समय वो छोड़ दिया, प्लेट धो दिया, फिर दूसरे दिन दोपहर को जो भी होगा वो खाएंगे। ऐसे वो साधु थे। कुछ साधु ऐसे थे जो केवल क्या बोलते, उखल में दाने डाल करके जो कूटा जाता है, वो जो कूट करके बाहर आएगा वही खाएंगे। कुछ साधु ऐसे थे जो अनब्रोकन ग्रेन्स, जितना दांत चबा सकते हैं वही खाएंगे। इससे ज्यादा तपस्वी वो साधु थे जो केवल कंदमूल और फल खाते थे। इससे ज्यादा तपस्वी कुछ साधु थे जो केवल पत्तियों के ऊपर अपना गुजारा करते थे। इससे ज्यादा तपस्वी वो साधु थे, कुछ साधु थे जो केवल पानी पर रहते थे। और इससे भी ज्यादा तपस्वी वो साधु थे जो केवल हवा और सूर्य और चंद्रमा से आई हुई किरणों के ऊपर ही अपना जीवन चलाते थे। उनके शरीर पूरी तरह से कृश हो गए थे। उनके शरीर में जान बहुत थोड़ी बची थी।
लेकिन तपस्या का बल और आत्म साक्षात्कार इतना दृढ़ था कि उसके लिए उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। ये सब देखते हुए प्रभु राम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आश्रम का मुआयना कर रहे हैं। वो देखते हैं जगह जगहों पर छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं जिसके ऊपर गाय के गोबर से लीपा पुताई हुई है, और इस तरीके से जैसे कैसे हो साधुगण अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इसी बीच में उनकी प्रभु राम की दृष्टि एक कोने पर पहुंची और उनकी आंखें ऐसे खुली रह गई। उस आश्रम के एक कोने में हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ था और राम कहने लगे ये हड्डियों का ढांचा यहां क्या कर रहा है। राम की आंखें फटी की फटी रह गई। साधुगण कहने लगे हम यहां रहते तो हैं, लेकिन ये जो हड्डियों का ढांचा है ये हमारे जीवन की रियलिटी है। ये रियलिटी क्या है ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात